हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार हो जाता है, इसके क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे जो कि आपके 2016 से 2023 तक के सभी क्वेश्चंस एक ही क्लास में आपको प्रोवाइड हो जाएंगे और आप लोगों को रिवीजन करने में बड़ी ही आसानी रहेगी, क्योंकि चीज़ों को इकट्ठा करना और एक ही क्लास में हमें हर एक चीज़ मिल जाना, तो दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स, हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोगों के लिए क्लास ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए आप लोग बिना स्किप किए हुए चीज़ों को समझिएगा और हो सके तो क्लास को शेयर भी कीजिएगा। और अगर अभी नए हैं आप चैनल पर और चैनल पर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन हो जाता है, मापन होता है तो मापन कैसा होता है? तो गुणात्मक, मात्रात्मक, तुलनात्मक, उपरोक्त सभी। तो जो मापन होता है वो आपका मात्रात्मक होता है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है ना? वो वहाँ पे 16 क्वेश्चन मतलब मिसप्रिंट की वजह से हो नहीं जाता है, तो वहाँ पे क्वेश्चन एक्स्ट्रा में हो गया था, इसलिए उसको छोड़ा है। क्योंकि आप कंफ्यूज भी होंगे कि मैम ने तो एक क्वेश्चन ही छोड़ दिया, लेकिन उसको छोड़ा नहीं है, वो मतलब वहाँ पे प्रिंट हो गया था कि 2016 में यह आया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये नहीं था क्वेश्चन। उसके बाद आपका हो जाता है, मूल्यांकन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा है, ग्रीन की है, ली की है, कॉर्नबेक की है या क्विलिन तथा हन्ना की है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है तो वो हो जाता है सा ऑप्शन। आपका देखिए, आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन सा, तो कॉर्नबेक, यानी कि आपका सा ऑप्शन राइट है। व्यक्ति के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है सतत मूल्यांकन द्वारा, दक्षता आधारित मूल्यांकन द्वारा, व्यापक मूल्यांकन द्वारा, इकाई मूल्यांकन द्वारा। तो यहाँ पे आपका हो जाता है व्यापक मूल्यांकन द्वारा, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन है, ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? तो संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष या नैतिक पक्ष। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है संज्ञानात्मक पक्ष, यानी कि आपका आ ऑप्शन राइट है। सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है सतत मूल्यांकन, दक्षता आधारित मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सत्र के अंत में जो मूल्यांकन किया जाता है भाई, उसे वार्षिक मूल्यांकन ही तो कहेंगे ना, क्योंकि सत्र के अंत में हो रहा है, तो ये वार्षिक मूल्यांकन हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन है आपका, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है विज्ञान, भूगोल तथा कृषि में, हिंदी तथा संस्कृत में, इतिहास तथा नागरिक शास्त्र में और दर्शन शास्त्र में। तो इसमें विज्ञान, भूगोल तथा कृषि, यानी कि आपका जो आ ऑप्शन है वो राइट है। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, यहाँ पे देखिए जो नहीं है वो सही है। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठ, ये सभी तो विशेषताएं हैं, लेकिन कठोरता इसमें विशेषता नहीं है, क्योंकि कठोरता तो विशेषता हो ही नहीं सकती, क्योंकि लचीलापन विशेषता होती है, कठोरता विशेषता नहीं होती है। छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है आकलित मूल्यांकन में, रचनात्मक मूल्यांकन में, मौखिक मूल्यांकन में, दक्षता मूल्यांकन में। तो आपका हो जाता है मौखिक मूल्यांकन। उसके बाद क्वेश्चन है, छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष, उपरोक्त सभी। तो बा ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा है? तो भावात्मक पक्ष कहलाता है, यानी रुचियां जो होती हैं वो क्या हैं? छात्रों की जो रुचियां हैं, जो संवेग हैं, मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन भावात्मक पक्ष हो जाता है। ब्लूप्रिंट का संबंध है क्रियात्मक शोध से, नवाचार से, प्रश्न पत्र निर्माण से, उपचारात्मक शिक्षण से। तो इसमें क्या होता है? ब्लूप्रिंट जो प्रश्न पत्र निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए होता है ब्लूप्रिंट। तो ये आपका हो जाता है प्रश्न पत्र निर्माण से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर, जब त्रुटियों का ज्ञान करना होता है तो हम क्या करते हैं? डायग्नोस्ट करते हैं, यानी निदानात्मक
परीक्षण करते हैं, लेकिन जब हमको उसकी त्रुटियों के बारे में, उसकी कमी के बारे में पता हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उपचार करते हैं, यानी इलाज करते हैं। तो वो क्या है, तो निदानात्मक शिक्षण, तो निदानात्मक तो डायग्नोस्ट हो जाता है, ये नहीं है। नवाचारी शिक्षण, ये भी नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण ये हो जाता है। उसके बाद है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये कथन है, तो यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये दा ये नहीं आपका सही है, रॉस नहीं सही है। टीपी नन इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है, टीपी नन का है। और आप लोग गूगल करके भी देख लीजिएगा, क्योंकि विश्वसनीयता बहुत ज़रूरी होती है, विश्वास बहुत ज़रूरी होता है। तो थोड़ा सा आप भी वर्क करें, अगर आपको ऐसा कहीं पे क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको खुद गूगल करके देख लिया कीजिए। शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था, किसने किया था, स्टीफन एम कोरे ने, स्किनर ने, रायबर्न ने, वुडरो ने। तो इसका हो जाता है स्टीफन एम कोरे ने, ये आपका आंसर राइट हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है कार्यक्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध क्या कहलाता है, तो मौलिक शोध कहलाता है, क्रियात्मक शोध कहलाता है, ऐतिहासिक शोध कहलाता है, या वैज्ञानिक शोध कहलाता है। तो इसमें आपका क्रियात्मक शोध हो जाता है, यानी कार्यक्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने वाला। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं, कितने होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 5 होता है, 4 होता है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन राइट है, यानी कि द ऑप्शन जो है वो 4 ही पे है, मतलब चौथा ऑप्शन भी राइट है और 4 सही भी, अंक में भी सही है। उसके बाद चलते हैं 2017 का जो प्रश्न पत्र है उसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि उसको पूरा करने में वह वस्तु विचार क्रिया कहाँ तक उपयोगी है का निर्णय कहलाता है विश्वसनीयता, आच्छादन, मूल्यांकन, समाज मिति। तो इसमें ये मूल्यांकन होता है, ठीक है। व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है, व्यापक मतलब फैला हुआ, मतलब फैलाव, मतलब बड़ा क्षेत्र। तो क्या है, व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से। भाई जब बड़ा फैला हुआ है, क्षेत्र बड़ा है, तो सभी पक्षों का होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, नैतिक पक्ष के मूल्यांकन से, सामाजिक पक्ष के मूल्यांकन से, बौद्धिक पक्ष के मूल्यांकन से, और इनको रख दिया है, इसमें समाहित कर दिया है, और भी जो मूल्यांकन है उनको भी समाहित कर दिया है। तो हमको इससे अच्छा ऑप्शन तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि व्यक्ति के सभी पक्षों का मूल्यांकन यहाँ पे हो जाता है। मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 4 भागों में, 2 भागों में, 5 भागों में या 6 भागों में। तो मूल्यांकन प्रक्रिया को आपका 4 भागों में बांटा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है, मूल्यों का, आदतों का, समझ का, आदर्शों का। तो आपका हो जाता है यहाँ पे समझ का, क्योंकि निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से है, तो संज्ञानात्मक समझ से होता है ना। तो आपका मतलब समझ यानी बुद्धि, बुद्धि यानी समझ, तो वही संज्ञानात्मक। निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है, तो भावात्मक पक्ष यानी रुचि, अंदर की जो चीज़ें हैं, जैसे हमें कोई चीज़ इंटरेस्ट है, हम वो करने के लिए हम अंदर से हैं कि हमको वो रुचि है और उसको हम अच्छे से सीख भी पाएंगे। क्योंकि जो काम करने में हमें आनंद नहीं आता, जो काम करने में हमें इंटरेस्ट नहीं है, वो काम हमसे कोई नहीं करा सकता, है ना। और जिसमें इंटरेस्ट आता है वो काम हमसे अपने आप से हो जाएगा। हमको यानी किसी को शिक्षा देने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई हमें समझाए नहीं आप ऐसा काम कर लो तभी हम वो करेंगे, नहीं, क्योंकि हमें उसमें इंटरेस्ट है, हम स्वयं से वो काम कर लेंगे। तो रुचियों का हो जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत यानी लगातार, व्यापक यानी फैला हुआ, है ना। मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं, तो कितनी क्रियाएं होती हैं, तो इसमें हो जाता है 2, 3, 4, 5 जो भी है, तो इसमें आपका 5 हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो द ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग किया जाता है अवलोकन, युग्म मूल्यांकन, छात्र प्रोफाइल, समाज मिति। तो इसमें आपका हो जाता है बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग किया जाता है, तो छात्र प्रोफाइल होती है ना।
जैसे पोर्टफोलियो आपने नाम सुना होगा, तो इसमें क्या होता है, बच्चों की जितनी भी चीज़ें, जो एक्टिविटी जो बच्चा कार्य कर रहा है, जो प्रगति कर रहा है, वो एक पूरी फाइल बना ली जाती है ना, उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। तो यहाँ पे छात्र प्रोफाइल ही है, तो यहाँ पे आपका ये आंसर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है? तो नियंत्रक, संकेतक, मापक, ऐन्द्रक। तो बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है, तो मापक के द्वारा पता किया जा सकता है ना भाई। ये तभी तो आप बता सकते हो ना। क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है समस्या हमारी और हल भी हमारा। समस्या का हल, समस्या का तार्किक हल, समस्या का गहन विश्लेषण। तो आपका जो हो जाता है आंसर, समस्या हमारी और हल भी हमारा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है? समय अधिक लगता है, इसका उद्देश्य नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है। सामान्यीकरण नए सिद्धांतों के रूप में होता है। समस्याएं अनुभवित जन्य होती हैं। अनुभवित जन्य यानी अनुभव किया हुआ। जैसे आपके सामने कोई समस्या आती है तो आप क्या करते हो, जैसे आप उस समस्या को याद करते हो जो समस्या आपने कभी हल की होती है ना, कि हमारे पास वो प्रॉब्लम आई थी, या हमारे पास क्या कि हमको उस प्रॉब्लम ने घेर लिया था, तो हमने क्या किया था, इस तरह से सॉल्यूशन किया था। तो यानी वो हमारा अनुभव हो गया, क्योंकि कुछ टाइम पहले हमने इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व किया था। आज फिर से उसी तरह की प्रॉब्लम आ गई है, तो हम उसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हम पिछले टाइम में हमने सॉल्व किया था। तो ये क्या हो जाता है, अनुभव जन्य हो जाता है। क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है? तो यहाँ पे आपका हो जाता है, जो क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है, तो चरणों की बात की जाए तो 6 होता है ना। चरणों की बात की जाए तो आपका 6 हो जाता है। कहीं कहीं पर आपको 8 भी मिल जाएगा लिखा हुआ, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप बात करें तो 6 हो जाता है। और आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के अनुसार ही आपको चीज़ें पढ़नी है। क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं आता है। तो पर व्यक्ति, गुणवत्ता, समय मूल्यांकन, तो ये गुणवत्ता, समय मूल्यांकन ये सभी आता है, लेकिन पर व्यक्ति नहीं आता है, इसलिए आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। क्रिया शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है संकल्पना, पूर्व हल, पूर्व उत्तर, परिकल्पना। तो क्या है कि क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर, जैसे आपसे किसी ने क्या किया, कोई क्वेश्चन किया, तो आप क्या करते हैं, उसको आप याद करते हैं, यानी कि फिर से आप उसकी परिकल्पना करते हैं। तो यानी कि उसको क्या हो जाता है, परिकल्पना, इसमें आंसर राइट हो जाता है ना। जैसे आपसे किसी ने भाई कोई चीज़ पूछ ली, तो आप क्या करोगे, उसको याद करोगे, फिर से आप समझोगे कि हाँ वो चीज़ हमने बताई थी, तो उसी के अकॉर्डिंग तो वो चीज़ हमको क्या होता है, याद आ जाती है ना। क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? यथेष्ट, समष्टि, व्यष्टि, जन समूह। तो समष्टि हो जाती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है? तो साक्षात्कार, प्रश्नावली, प्रत्यक्षण और अवलोकन। तो इसमें आपका प्रत्यक्षण, यानी जो ये आपका प्रत्यक्षण हो जाता है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ पर आपके जो 2017 के क्वेश्चंस थे वस्तुनिष्ठ टाइप, वो सभी सॉल्व हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही होंगी और क्वेश्चन सॉल्व करके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा। अभी 16 का आपने पेपर सॉल्व किया, यानी वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन सॉल्व किया, अब 17 के सॉल्व किए, यानी थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस आपका क्या हो गया होगा कि हाँ, आप में कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ चलिए चीज़ें इस तरह से आती हैं तो हम इस तरह से कर ले जाएंगे अच्छे से। उसके बाद आपका हो जाता है 2018 का हम पेपर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपका हो जाता है फर्स्ट नंबर का, क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं एस स्टीवेंस, स्टीफन एम कोरे, जी सी हेमस्टेडर, ब्रैडफील्ड। तो कौन हो जाते हैं? तो इसमें स्टीफन एम कोरे हो जाते हैं, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ था। तो सतत यानी लगातार, व्यापक यानी
बड़ा क्षेत्र, फैला हुआ क्षेत्र, इसको याद रखिएगा। ये 2 पॉइंट आते हैं तो हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, इसलिए क्योंकि जो लघु में, अति लघु में इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी को सतत ही नहीं पता होता है कि होता क्या है, व्यापक होता ही क्या है। तो उस यानी व्यापक होता क्या है, हमारा मतलब ये है। तो जब व्यापक का मतलब ही नहीं पता होता है तो उसके बारे में थोड़ा सा कठिन मामला हो जाता है, क्योंकि जब चीज़ें हमें सरल भाषा में पता होंगी तभी हम उन चीज़ों को कर पाएंगे। तो क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ है तो कब, 2009, 2008, 2010, 2011, तो यहाँ पे 2009 हो जाता है, ये राइट है। रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए। 60 अंक प्राप्त करना क्या है, मापन, मूल्यांकन, परीक्षण, उपलब्धि। अब यहाँ पे हम मापन के बारे में अगर हम समझते हैं तो मापन क्या होता है, तो जैसे यहाँ पे अंक की बात आई है ना, तो अंक की बात क्या हो जाती है, तो मापन हो जाती है। तो जैसे क्या होता है कि भाई किसी की लंबाई है, किसी का भार है, किसी को अंक मिले हैं, तो आप इसको किस में बताएंगे कि भाई हमको क्या हुआ है, 60 अंक मिले हैं, लंबाई 5 फुट 5 इंच है, यानी अंक आ रहे हैं। तो यानी ये मापन हो जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई है तो 1957, 1958, 1956, 1955, तो इसमें क्या हुआ है, तो ये आपका जो 1956 है वो राइट आंसर है। प्रोफेसर स्टीफन एम कोरी की पुस्तक है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज या एसेंशियल ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट या इम्प्रूव एजुकेशन या टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस, तो इसमें टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस ये आपकी पुस्तक यानी प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक हो जाती है। निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न है, उदाहरण अर्थ प्रश्न, पुनः स्मरण प्रश्न, प्रत्याभिज्ञान प्रश्न, बहुवचन प्रकार वाले प्रश्न, तो इसमें उदाहरणार्थ प्रश्न हो जाते हैं, ये आपका राइट हो जाता है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है, समय की मितव्यता, फलांकन की सुगमता, पाठ्यक्रम की व्यापकता, रचना प्रशासन की सुगमता, तो पाठ्यक्रम की व्यापकता ये आपका राइट आंसर हो जाता है। समस्या हमारी और हल भी हमारा, यह लक्ष्य है, तो यहाँ पे हो जाता है कि समस्या हमारी और हल भी हमारा, ये क्या है, तो ये क्रियात्मक शोध है। देखिए ये क्वेश्चन उलटफेर के आ रहा है, पहले पूछ लिया क्रियात्मक शोध क्या है, तो आपको जवाब देना था समस्या हमारी और हल भी हमारा, अभी जो आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया। अब यहाँ पे पूछ लिया समस्या हमारी और हल भी हमारा, ये क्या, तो क्रियात्मक शोध का है, यानी क्वेश्चन का आंसर कर दिया, आंसर का क्वेश्चन कर दिया, लेकिन चीज़ें आपको आती हैं तो आप कर ले जाएंगे। शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है व्यवहार परक अनुभव, प्रेरणात्मक अनुभव, स्मृति अनुभव, अधिगम अनुभव, तो आपका हो जाता है अधिगम अनुभव, ये हो जाता है। परिकल्पना होती है समाधान का पूर्व अनुमान, समाधान का बाद में अनुमान, शोध के मध्य में अनुमान, कोई अनुभव किया ही नहीं जाता तो समाधान का पूर्व अनुमान, ये आपका, क्योंकि जब हम क्या करते हैं परिकल्पना में, देखिए अभी क्वेश्चन ये आ चुका है कि समस्या का पूर्व अनुमान, तो परिकल्पना हमको करना था, क्योंकि हम जब हमारे सम्मुख कोई समस्या आ जाती है तो हम क्या करते हैं, जो पहले समस्या आई होती है हम उसको याद करते हैं, वहाँ पे ऐसा लगता है हमारा सारा माइंड वहीं पे चला गया कि हमने इसको इस तरह से सॉल्व किया था, यानी इन सब चीज़ों को याद करते हैं, तो यानी समस्या का पूर्व अनुमान हम लगा लेते हैं, यानी पिछला जो हमने पिछले तरीके से सॉल्व किया था, यानी पिछली समस्या को हमने जिस तरह से सॉल्व किया था पूर्व ज्ञान लगाकर, अब हम समस्या आई है उसको हम सॉल्व कर ले जाएंगे। मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है गणित से, विज्ञान से, भूगोल से, अर्थशास्त्र से, तो अभी हमने आपको क्या बताया, जो मापन होता है उसमें नंबर्स होते हैं, 60 अंक मिले, आपकी लंबाई इतनी है, 5 फुट है, 5 फुट 4 इंच है, इस तरह से नंबर्स की बात यहाँ पे आई थी ना, तो यानी नंबर्स किस में आते हैं, तो गणित में आते हैं, तो गणित से है। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया कथन किसका है, तो ये कथन आपका हेल्मस्टेड का हो जाता है, या एस स्टीवेंस का हो जाता है, बर्ट्रैंड रसेल का हो जाता है, या वुंट का हो जाता है, तो इसमें आपका हो जाता है एस स्टीवेंस, ये हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें फ्रेंड्स।
शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं तो बालक, समाज, विषय वस्तु। भाई शैक्षिक उद्देश्य के अंग तो ये सभी हो जाते हैं ना, तो इसमें उपयुक्त सभी राइट है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर जगह उपयुक्त सभी राइट नहीं होता है। तो यहाँ पे जब ऐसा आ जाए ऑप्शन तो आप इसको थोड़ा सा टाइम देके ही सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये गलतियाँ हो जाती हैं अक्सर। बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र, ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र, उपयुक्त सभी। तो बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने का क्षेत्र ये सभी हो जाते हैं। ज्ञानात्मक क्षेत्र भी है, भावात्मक क्षेत्र भी है, क्रियात्मक क्षेत्र भी है, तो ये सभी है, यानी उपयुक्त सभी इसमें भी राइट आंसर हो जाता है। और आपका हो जाता है बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है तो अनुवाद, विवेचना, वाग विस्तार या अनुप्रयोग, तो आपका हो जाता है अनुप्रयोग हो जाता है। ठीक है, तो आपके 15 क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो चुके हैं। अब चलते हैं 2019 के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अभी आपने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचनी ही चाहिए। और अब आप लोगों के जितने भी सब्जेक्ट हो जाते हैं सभी की पहले इस तरह की क्लास होगी। पहले वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस, उसके बाद अति लघु उत्तरीय टाइप, उसके बाद लघु उत्तरीय टाइप। आपको एक ही क्लास में सभी चीज़ें प्रोवाइड होंगी और आपकी प्लेलिस्ट भी बनती रहेगी। प्लेलिस्ट में सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। और जब एक ही क्लास में वस्तुनिष्ठ टाइप, अति लघु और लघु, तो वो आपकी महामैराथन के नाम से आपको मिलेगी। ठीक है, वहाँ पे कुछ पॉइंट्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुछ चीज़ों को हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो पॉइंट्स मतलब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है। शिक्षण उद्देश्य, सीखने के उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका कौन सा हो जाता है भाई? मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान कौन कौन से हो जाते हैं? तो उपयुक्त सभी ही हो जाते हैं, तो द ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है? तो छात्र, शिक्षक, अभिभावक और समाज सभी को। भाई मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता तो सभी को होती है ना, तो इसलिए सभी द ऑप्शन राइट है। सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? तो 5, 2, 6, 4। तो इसमें आपका हो जाता है, यहाँ पे देख लेते हैं कि सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं। तो देखिए, बात की जाए अगर भाग की कि भाग कितने होते हैं तो 6 होते हैं। और अगर पक्ष की बात की जाए तो पक्ष होते हैं 3। तो यहाँ पे आप चीज़ों को समझकर और आप लोग खुद से गूगल कर लीजिए और यहाँ पर आप वहाँ पे कहते हैं विश्वसनीयता बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद है मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है विद्यार्थी, अध्यापक और विद्यालय और प्रधानाचार्य। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का जो केंद्र बिंदु होता है वो विद्यार्थी होता है। अगर विद्यार्थी नहीं है तो आप मूल्यांकन किसका करेंगे? सतत मूल्यांकन से तात्पर्य होता है सतत यानी लगातार। तो सत्र प्रारंभ से सत्रांत तक विद्यार्थी की योग्यता का आंकलन करना, यानी लगातार आंकलन किया जा रहा है कि बस सत्र स्टार्ट हुआ तब से और अंत तक। शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो यहाँ पे क्या है, शैक्षिक शोध को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो 7, 6, 3, 5। तो यहाँ पे आपका 6 हो जाता है। ठीक है ना, तो आपका 6 हो जाता है यहाँ पे शैक्षिक शोध। बात कर लेते हैं कौन कौन से, तो हम इनके नाम भी आपको बताए देते हैं, बाकी आप लोग खुद से भी देख लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो चीज़ें सही लिखी हैं मिसप्रिंट हो जाता है। आपको पता है इन सब चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हो जाता है समस्या की पहचान, सेकेंड नंबर पर हो जाता है समस्या को परिभाषित करना, और थर्ड नंबर पर हो जाता है कारणों का विश्लेषण करना, और फोर्थ नंबर पर हो जाता है परिकल्पनाओं का निर्माण करना, फिफ्थ नंबर पर हो जाता है परिकल्पना व परीक्षण का प्रारूप तैयार करना, और 6 नंबर पर हो जाता है कार्य योजना संबंधी निष्कर्ष निकालना। ठीक है, तो ये 6 हो जाते हैं, ना कि 3। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। नवाचार यानी नई चीज़ें, है ना। अभिकर्मित अनुदेशन, टोली अनुदेशन, खुली कक्षा कक्ष, उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी ये राइट हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, मूल आंकना,
तो आपका मूल आंकना ये राइट हो जाता है। तो इस तरह से आपका जो द ऑप्शन है वो राइट है। ब्लूप्रिंट क्या है? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रश्न पत्र की आधारशिला, शिक्षण की आधारशिला, विद्यालय की आधारशिला, इनमें से कोई नहीं तो प्रश्न पत्र की आधारशिला हो जाती है। क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है समस्या का तुरंत हल, समस्या भी हमारी और हल भी हमारा, सिद्धांत का निर्माण करना, बड़ी से बड़ी समस्या का हल। तो समस्या भी हमारी और हल भी हमारा। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है ना। किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? रिपीटेड क्वेश्चन। व्यक्तिकरण, समीक्षा, प्रत्ययकरण या परिकल्पना, उपकल्पना। तो परिकल्पना या उपकल्पना आप कह सकते हो। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या है? तो ये निष्कर्ष या प्रदत्त विश्लेषण या परिकल्पना निर्माण या सांख्यिकीय विश्लेषण, तो ये निष्कर्ष होता है। ठीक है। उसके बाद है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था या किस प्रकार का प्रश्न है? तो स्मृति संबंधी, विचार उत्तेजन, तर्क संबंधी, विकासात्मक। तो स्मृति संबंधी है क्योंकि आपने कभी इसको याद किया था। भाई दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, तो आपने इसको याद किया तो आप इसका आंसर दे पाएंगे, तभी तो आप, यानी आप रट के बैठे हुए हैं उसको। तो जब रट कर बैठे हुए हैं यानी आप अपनी स्मृति पे जोर देंगे, आप स्मृति संबंधी, आप उसको फिर से वही चीज़ स्मृति से आप उस चीज़ को निकालेंगे, यानी अपनी मेमोरी से आप उसको निकालेंगे और आप बताएंगे। तो यानी स्मृति संबंधी है, यानी चीज़ें आपको याद है, यानी आपकी चीज़ें रटी हुई हैं। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस संस्था, उपर्युक्त सभी। तो इसमें उपर्युक्त सभी हो जाता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? तो बहुविकल्पीय प्रश्न, एकांतर पद, लघुत्तरीय प्रश्न या मिलान पद। तो इसमें आपका देखिए वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न है ये बहुविकल्पीय प्रश्न भी हो जाते हैं, इसलिए सही है लेकिन गलत है। एकांतर पद ये भी सही इसलिए गलत है, और मिलान पद ये भी सही इसलिए गलत है, लेकिन लघुत्तरीय ये आपका गलत है तो इसीलिए आपका सही है। तो यहाँ पर आपके 2019 के भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर देते हैं। अब आप लोगों के 2020 के जितने भी वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है आगरे का ताजमहल किसने बनवाया था या किस प्रकार का प्रश्न है। देखिए वही चीज़ आ गई कि लाल किला किसने बनवाया था या किस प्रकार का है। अब आगरे का ताजमहल किसने बनवाया, मतलब बात तो एक ही है ना। तो स्मृति संबंधी, तर्क संबंधी, विचार उत्तेजन और पूरक प्रश्न, यानी आगरे का ताजमहल किसने बनवाया था यह किस प्रकार का प्रश्न है। तो यहाँ पे पूरक प्रश्न हो जाता है, यानी पूर्ति कर रहा है। ब्लूम के अनुसार कितने सोपान पक्ष की चर्चा की गई है? तो 3, 2, 5, 6। तो इसमें आपका हो जाता है 3, यानी ब्लूम के जो अनुसार कितने सोपान पक्ष की चर्चा की गई है तो 3 हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है? तो निबंध लेखन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ टाइप भाई जो आप लोग सॉल्व कर रहे हैं वो क्या है? वस्तुनिष्ठ टाइप ही तो क्वेश्चन है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न उन्हीं को कहते हैं। चर क्या है? सतत है और असतत है, तो दोनों है। इस तरह से आपका दोनों ऑप्शन राइट हो जाता है। शैक्षिक नवाचार का तात्पर्य है अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, शिक्षण प्रक्रिया में नवाचार, उपयुक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपका उपरोक्त दोनों ये राइट हो जाता है। मूल्यांकन के अंतर्गत है शिक्षक का मूल्यांकन, संस्थागत मूल्यांकन, शिक्षार्थी का मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी आपका राइट है। शैक्षिक शोध के अनुसार यानी शैक्षिक शोध के प्रकार हैं कितने हैं? तो 3 हैं, 5 है, 6 हैं या 8 हैं। तो इसमें आपके शैक्षिक शोध के प्रकार जो हो जाते हैं वो आपके हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे शैक्षिक शोध के प्रकारों की बात तो 3 हो जाती है, और अगर वर्ग पूछे जाएं तो कितने हो जाते हैं? तो 6 हो जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि वर्ग अलग चीज़ होती है, प्रकार अलग चीज़ होते हैं, है ना। कि पहले है प्रकार, उसमें कितने वर्गों में विभाजित किया है वो चीज़ हो जाती है। परीक्षण के गुणों में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता, जागरूकता, ये परीक्षण के गुणों में नहीं है, और बाकी आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों है। इस तरह से ये आपका राइट आंसर हो जाता है। व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है, व्यापक मतलब फैला हुआ, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है,
तो जहाँ पे सभी पक्ष आ गए, फिर नैतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, बौद्धिक पक्ष अलग अलग कर दिया गया। और सभी, तो भाई इससे अच्छा तो आंसर नहीं मिल सकता आपको, क्योंकि जहाँ पे सभी की बात हो रही है और उसको अलग अलग बांट दिया गया है। क्वेश्चन है, संचयी आलेख पत्र के प्रकार है, पैकेट या परत, एक पत्र लेख, संकलित परत, वे सभी, तो ये एक पत्र लेख है मेरी समझ से, तो आप लोग इसको देख लें, वे सभी में नहीं, बाकी एक पत्र लेख ही है ये। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पाठ्य से आगामी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो कृषि कार्य है, भ्रमण है, विज्ञान है, तो ये सभी हैं, यानी ये गलत हो जाते हैं। लेकिन पर्यटन नहीं है, तो इसलिए यही सही है। क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है? तो 4, 9, 6, 8। तो क्रियात्मक शोध का संपादन 6 चरणों में होता है। अभी हमने आपको बताया भी था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन कौन से? तो समस्या की पहचान, समस्या को परिभाषित करना, कारणों का विश्लेषण करना, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, परिकल्पना व परीक्षण का प्रारूप तैयार करना, कार्य योजना, संबंधित निष्कर्ष निकालना, ये सभी हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। कहीं कहीं पे आपको 8 भी मिल जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 6 ही है। अनुसंधान के कार्य हैं, सिद्धांत का निर्माण करना, सिद्धांतों का अनुप्रयोग करना, नवाचार करना, उपरोक्त सभी, तो ये आपका उपरोक्त सभी ही राइट हो जाता है। ठीक है। क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है, तो समस्या का हल, समस्या का तार्किक हल, समस्या का गहन विश्लेषण, समस्या हमारी और हल भी हमारा। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कितनी बार रिपीट हुआ है और इसका आंसर आपको पता है, समस्या हमारी और हल भी हमारा, ये तो आपको रट गया होगा एकदम से, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया? रिपीटेड क्वेश्चन। नियंत्रक, संकेतक, मापक, केंद्रक, तो मापक के द्वारा है ना, जब आप मापक करेंगे तो मापन करेंगे तभी तो आप ज्ञात कर पाएंगे कि बच्चे ने कितना सीखा है, कि कौन कौन से कौशल उसको आ गए हैं, है ना, कितना भी सीखना बाकी है। मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता, भाई मूल्यांकन क्रिया का केंद्र बिंदु विद्यार्थी, अध्यापक, विद्यालय, प्रधानाचार्य, तो विद्यार्थी है, क्योंकि विद्यार्थी के बिना आप मूल्यांकन किसका करेंगे, कैसे करेंगे, है ना। तो निम्नलिखित में से क्या रॉस का कथन है? कथन बचाव निदान का निम्नतम स्तर है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, बचाव निदान का मध्य स्तर है, बचाव निदान का स्तर नहीं है। तो जो रॉस का कथन है ये बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये आपका राइट है। क्रियात्मक शोध का उपयोग होता है तो शिक्षण सुधार हेतु, शिक्षण में परिवर्तन हेतु, विद्यालयों में शिक्षण की समस्या समाधान हेतु, उपरोक्त सभी, तो यही आपका राइट आंसर है। और है सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन करने में क्या सहायक है? तो क्रियात्मक शोध, परंपरागत शोध, वैज्ञानिक शोध, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो क्रियात्मक शोध हो जाता है। हरि ने अंग्रेजी में 80 अंक प्राप्त किए, यह है अभी हमने आपको बताया कि जिसमें आपका नंबर्स आए यानी मात्रात्मक मापन हो जाता है ना। घूम फिर के वही क्वेश्चन आ रहे हैं, बस थोड़ा सा ढंग बदल रहे हैं, तो ढंग से ये तो नहीं है, चीज़ें तो अलग नहीं हो जाती ना। नाम कभी बदल दिया तो कभी थोड़ा सा घुमा दिया, तो किसी का नाम बदलने से चीज़ें तो नहीं बदलेंगी, है ना। जैसे राम है तो श्याम कर दिया, सीता है तो गीता कर दिया, ऐसा तो नहीं है कि चीज़ें बदल गई। व्यवस्थापन किस पक्ष का उद्देश्य? ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, मनोगत्यात्मक पक्ष, उपरोक्त सभी, तो व्यवस्थापन भावात्मक पक्ष हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मूल्यांकन का महत्वपूर्ण बिंदु है शैक्षिक उद्देश्य, व्यवहार परिवर्तन, अधिगम अनुभव, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी यही आपका राइट है। लिंग के आधार पर व्यक्ति का महिला एवं पुरुष में विभाजन कहलाता है, तो गुणात्मक मापन है, मात्रात्मक मापन है, मूल्यांकन है या परीक्षण? तो लिंग के आधार पर व्यक्ति का महिला एवं पुरुष में विभाजन, यहाँ पे आप समझ लें तो ये गुणात्मक है। और गुणात्मक में होता क्या है कि जिसमें इकाइयाँ समान नहीं होती हैं, इनमें अलग अलग होती है, तो इसमें क्या है भाई, लिंग के आधार पर व्यक्ति महिला और पुरुष को अलग किया जा रहा है, तो अलग अलग हो गया। जब अलग अलग मामला हो गया तो गुणात्मक मापन हो जाता है। और नंबर्स की बात आए तो मात्रात्मक, और अलग की बात आए अलग अलग, जैसे बुद्धि परीक्षण है तो भाई आपका होगा कुछ और, हमारा होगा कुछ और, थर्ड पर्सन का होगा कुछ और, अगले पर्सन का कुछ और होगा। क्यों? क्योंकि भाई किसी का बुद्धि परीक्षण होगा तो सबका एक जैसा सेम तो नहीं निकलेगा ना, तो ये क्या होगा, ये गुणात्मक मापन में आएगा। किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करना मापन है, यह कथन किसका है? तो कैंपबेल का, कलिंगर का, स्टीवेंसन का या रॉस का है, तो ये आपका स्टीवेंसन हो जाते हैं, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन राइट है।
कौन से क्षेत्र के उद्देश्यों के द्वारा बालक के शारीरिक संबंधी कौशलों का विकास होता है? ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, मनोगत्यात्मक क्षेत्र, उपरोक्त सभी। तो मनोगत्यात्मक क्षेत्र ये राइट हो जाता है। स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया है? तो आपका हो जाता है मौलिक शोध, ऐतिहासिक शोध, क्रियात्मक शोध, वैज्ञानिक शोध। तो इसमें आपका हो जाता है देखिए अनुसंधान का प्रयोग तो क्रियात्मक शोध। ब्लूम टैक्सोनॉमी किस सन में विकसित हुई थी? 1975, 1957, 1956, 1965। तो 1956 ये राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परीक्षण जो एक ही व्यक्ति पर बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है। भाई जैसे आपने परीक्षण किया तो उसके वो चीज़ उसने बता ली, फिर दोबारा आपने परीक्षण किया, फिर उस चीज़ बता ली, फिर दोबारा आपने परीक्षण किया, मतलब वो चीज़ बार बार एक ही जैसी निकल कर आ रही है, एक ही जैसी निकल कर आ रही है। यानी क्या हुआ कि परीक्षण जो एक ही व्यक्ति पर बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देते हैं तो वो क्या होता है भाई? विश्वसनीय परीक्षण होता है ना वो। शोध में संपूर्ण जनसंख्या का छोटा भाग कहलाता है। तो समष्टि, न्यायदर्श, सांख्यिकी, समंजन। तो शोध में संपूर्ण जनसंख्या का छोटा भाग न्यायदर्श हो जाता है। स्थान के आधार पर छात्रों को ग्रामीण एवं शहरी में विभक्त करना किसके अंतर्गत आता है? तो क्रमिक स्तर, अंतराल स्तर, नामित स्तर, अनुपात स्तर। तो आपका नामित स्तर हो जाता है। तो इस तरह से आपका ये भी पेपर सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको कौन सा पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो हम लोग 2021 का पेपर सॉल्व कर रहे थे। आप कौन सा पेपर सॉल्व करेंगे? तो आपका जो 2022 का हो जाता है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2022 देख लेते हैं, निकाल देते हैं 2022। तो फ्रेंड्स आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें क्योंकि आपका एक लाइक जो है ना हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। आपके लिए तो वो एक लाइक है और हमारे लिए एनर्जी का काम करता है कि हमारी एनर्जी बढ़ती है उससे। तो ये चीज़ हो जाती है। तो आप लोग भी भाई ख्याल रखा कीजिए और लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? कोठारी आयोग, यूजीसी, एनसीईआरटी, मुदालियार आयोग। तो एनसीईआरटी का हो जाता है। शैक्षिक उद्देश्य के अंग बालक, समाज, विषय वस्तु, उपयुक्त सभी। तो भाई शैक्षिक उद्देश्य के अंग उपयुक्त सभी। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। अनुवाद, विवेचना, वाग विस्तार, अनुप्रयोग। तो इसमें आपका अनुप्रयोग राइट आंसर हो जाता है। रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए। 50 अंक प्राप्त करना क्या है? तो भाई कभी 80 अंक सीता प्राप्त कर रही है, कभी 50 अंक रीता प्राप्त कर रही है, तो कभी 60 अंक कोई प्राप्त कर रहा है। मतलब अंक कितने भी होगा तो क्या होगा? वो मापन ही है ना, मापन के अंतर्गत आएगा। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या है? भाई देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है यानी कि निष्कर्ष है। उसके बाद आपका हो जाता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है, अभिक्रमित और टोली अनुदेशन, खुली कक्षा कक्ष, उपयुक्त सभी। तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है या कथन है? टीपी नन का, क्रॉनबैक का, मरे का, रॉस का। तो टीपी नन का हो जाता है। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, कठोरता। तो इसमें कठोरता देखिए ये भी रिपीटेड है क्योंकि भाई उत्तम जो परीक्षण होता है नहीं है तो उसमें कठोरता देखिए कहीं पे भी आपका उत्तम नहीं माना जा सकता है। ब्लूप्रिंट क्या है? क्वेश्चन रिपीट है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो प्रश्न पत्र की आधारशिला, शिक्षण की आधारशिला, विद्यालय की आधारशिला, इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाता है कि प्रश्न पत्र की आधारशिला यानी कि ऑप्शन आपका राइट है। ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष और नैतिक पक्ष। तो संज्ञानात्मक पक्ष ये आपका राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख लेते हैं 11 नंबर का। आपका हो जाता है ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई तो 1957, 1958, 1956, 1955। रिपीटेड क्वेश्चन है या जाहिर सी बात है 1956 रट भी गए होंगे क्वेश्चन है ना। मापन किसी निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया या कथन किसका है? हेल्ग, स्टेडर्ड, एस स्टीवेंस, वर्टेंड, रसेल, वुंड का है। तो यहाँ पे हम लोग आंसर देख लेते हैं 12 नंबर का।
तो आपका हो जाता है एस स्टीवेंस। तो ऑप्शन आपका राइट है। मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? तो मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः 4 वर्गों में बांटा गया, यानी 4 भागों में बांटा गया है। भाग की यहाँ पे बात हो रही है शैक्षिक नवाचार से, क्योंकि बहुत ही इसमें भी कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो आप लोग एक एक वर्ड पर ध्यान दीजिए कि कह क्या रहा है। शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, शिक्षण विधि में नवाचार, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उपयुक्त दोनों है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मूल्यांकन अनुरूप है उद्देश्यों के, प्रविधि के, विधि के, सिद्धांतों के। तो जो मूल्यांकन है वो विधि के। तो इस तरह से आपके 15 क्वेश्चंस ये भी हो चुके हैं। अब देख लेते हैं 2023 के क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका हो जाता है, क्वेश्चन है मूल्यांकन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र वह निर्णय करते हैं कि शिक्षक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है? टी.एच. ग्रीन, ली, कॉर्नब्रेक, क्विचलिन तथा हन्ना की। ठीक है ना। तो आपका हो जाता है कॉर्नबैक। इसमें सा ऑप्शन राइट है। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है शिक्षण, उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी द ऑप्शन राइट है। प्रायोगिक मूल्यांकन होता है ऐतिहासिक और यानी इतिहास और नागरिक शास्त्र में, विज्ञान, भूगोल और कृषि में, दर्शन शास्त्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाता है विज्ञान, भूगोल और कृषि में हो जाता है। उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है किसका? शिक्षण नीतियों, युक्तियों का, पाठ्यक्रम का, मूल्यांकन प्रणाली का, मूल्यांकन उपकरणों का। तो आंसर आपका शिक्षण नीतियों युक्तियों का हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि देखिए निदान में क्या होता है, पहले कमी जानी जाती है, उपचार में क्या होता है, कमी को दूर किया जाता है। तो शिक्षण नीतियों युक्तियों का, यानी जो युक्तियाँ होती हैं, जो नीतियाँ होती हैं शिक्षण की, तो उस पर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। रिपीटेड क्वेश्चन है। टी.पी. नन का, फ्रोबेल का, स्किनर का, रॉस का। तो यहाँ पे टी.पी. नन हो जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आपका ये टी.पी. नन ही राइट है। आपका 2016 में भी शायद आया, वहाँ पे रॉस जो आपकी सीरीज़ है, यानी जो आपका पेपर सॉल्यूशन है, वहाँ पे आपका रॉस है, रॉस नहीं है, आपका टी.पी. नन ही है। ठीक है ना। और अगर आपको विश्वास में लेना है अपने आप को कि हाँ ये रॉस है या टी.पी. नन है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न है। हालांकि कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं है, 110% श्योर है, लेकिन फिर भी आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा। ठीक है ना। क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है अपने पे भी विश्वास करना, और जो चीज़ें हैं उन पे अपने तरीके से विश्वास करना, है ना। मैं ये नहीं कहती कि फुली आप मुझ पे ही विश्वास करें, क्योंकि ये पढ़ाई का मामला है भाई। एक एक नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। एक एक नंबर से बच्चा जो है रह जाता है और बैक लग जाती है, तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं, टाइम भी बर्बाद होता है। और उसके बाद में जब नेक्स्ट सेमेस्टर में जाते हैं तो क्या होता है, जो पिछले सेमेस्टर का है वो भी करना होता है, अगले सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट होते हैं उनको भी देखना होता है, तो बहुत ही वर्क बढ़ जाता है। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि कहीं पर भी ऐसा ना हो कि बात ऊपर नीचे हो जाए एक आध नंबर से, तो मेहनत कर ही लीजिएगा। क्रियात्मक शोध क्या है? क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है समस्या का तुरंत हल। समस्या भी हमारी और हल भी हमारा। भाई रिपीटेड क्वेश्चन है, रट गया है आपको, यानी समस्या भी हमारी और हल भी हमारा, यानी आपका ऑप्शन जो है वो राइट है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है अभिक्रमिक अनुदेशन, टोली शिक्षण, खुली कक्षा का, उपयुक्त सभी। भाई यही है, क्योंकि ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार ड्रम संगीत हैं, तो दोनों, यानी आ और बात दोनों। रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है, तो क्या नहीं है? तो सेवा करना, स्वास्थ्य में वृद्धि, मातृत्व का विकास, परीक्षाओं को तैयार करना। तो यहाँ पे आपका परीक्षाओं को तैयार करना, ये आंसर राइट हो जाता है, क्योंकि जो गलत है वही सही होगा, क्योंकि नेगेटिव पूछा गया, नेगेटिव का भाई नेगेटिव होता है। मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है विद्यार्थी, अध्यापक, विद्यालय, प्रधानाचार्य। अब कितनी बार ये रिपीट होगा, यानी कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। ब्लूप्रिंट कितनी बार रिपीट हुआ है, ये भी। तो प्रश्न पत्र की आधारशिला है ना। यहाँ पे क्या ऑप्शन पढ़ने ज़रूरी रहेंगे, क्योंकि हाँ बिल्कुल भाई रट गया है मामला, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हो। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है भाई, ये भी देखिए। एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस स्थापन और उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई, भाई कितनी बार आएगा भाई? 1957 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में, और 1956 और 1960। तो 1956
मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। अभी क्या बताया, नंबर्स किस में होते हैं, तो गणित में, तो गणित ही तो हुआ ना। और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि ये पहली बार क्वेश्चन आया। मूल्यांकन होता है, कैसा होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक, या मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आप समझ लें, मूल्यांकन जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीक़ों से हो सकता है और दोनों अपना महत्व रखते हैं। जहां मात्रात्मक ठोस संख्याओं या सांख्यिकी का सत्यापन प्रदान करते हैं, वही गुणात्मक तरीके मानवीय तत्वों की गहराई, संदर्भ और समझ प्रदान करते हैं। भाई आपको पता है कि किसी चीज़ को अलग करना होता है। मात्रा यानी जैसे गणित है, गणित में अंक हैं, कोई 60 साल का है, 60% अंक पा रहा है, 50% अंक पा रहा है, 80 अंक पा रहा है, इस तरह से ये क्या हो जाएंगे, ये भाई मात्रात्मक। गुणात्मक में भाई अलग अलग किया गया, लड़के लड़कियों को जेंडर के से लिंग से आधारित कुछ भी चीज़ों को अलग किया गया, तो दोनों को अलग अलग समझना है ना। अलग अलग इकाइयाँ समान नहीं होती, यानी दो इकाइयाँ समान नहीं हैं, तो वो क्या है, वो गुणात्मक है। तो मूल्यांकन दोनों तरीके से होता है, इसलिए यानी जो आपका सा ऑप्शन है वो राइट है, आ और बा दोनों सही है, इसलिए ये जो आपका सा है वही राइट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके 2023 के भी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। कहीं पे कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग उसको क्लियर कर सकते हैं निसंकोच, क्योंकि आप जब कमेंट करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे कि आपको कोई चीज़ नहीं आई है, या आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं इससे रिलेटेड कि भाई हमें ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो मैम आप एक बार हमें बता दीजिए, तो हम उसको ज़रूर से ज़रूर आपको बताएंगे। और आप ये भी आप लोग ज़रूर से कमेंट करें कि आपको अगली क्लास कौन सी चाहिए, क्योंकि हम तो अपने अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। और ऐसा भी होता है कि आपको जो क्लास पहले चाहिए होती है, हमें तो नहीं पता है, तो वो तो आप हमें बताएंगे कमेंट करके, तो आप हमें बताएं कि अब आपको कौन सी क्लास चाहिए है। बाकी तो हम अपने अकॉर्डिंग वर्क कर ही रहे हैं, बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश भी कर रहे हैं। बाकी बस ये कोशिश हमारी सफल हो, और हमारी कोशिश का मेन मोटिव क्या है कि आपको अच्छे नंबर्स से आप जो सेमेस्टर हैं वो निकाल लीजिए, यही तो है हमारा मेन मकसद, है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें और अपना ख्याल भी रखें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम बहुत लोग ऐसा होता है बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और एग्ज़ाम देने की कंडीशन में नहीं रहते। तो ऐसा नहीं, अपना ख्याल भी रखें और स्टडी भी करें और अच्छे से करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।